वर्कशॉप चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास आया है एक इंडक्शन चूल्हा, प्रेस्टीज कंपनी का है, जो आगे पूरी तरह से डेड है। उसको हम लाइन दे के देखते हैं कि क्या होता है। लाइन हम इसको दे दिए हैं। इसमें देखा जाता होगा कोई भी बटन नहीं काम करता है। कस्टमर बोला था कि मैं इसको पानी से साफ़ कर रहा था, अचानक में आके जो ब्रेकर है घर का वो गिर गया है। मुझे लगता है अंदर पानी आके सर्किट बोर्ड में चले गया है, इसलिए शॉर्ट हो गया होगा। देखते हैं बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है करके। अब हम इंडक्शन चूल्हे का जो पैनल है उसको खोल दिए हैं। अब इस मेन पीसीबी को भी खोल लेते हैं। उसके पहले देखते हैं शॉर्ट होने का क्या कारण है करके, क्यों शॉर्ट हो गया करके। देखा जाए तो ये जो आईसी है, मेन आईसी, ये भी उड़ा हुआ है। और थोड़ा और जूम करके देखें तो जो प्रीसेट है, प्रीसेट के पास पानी है, पूरा जंक लगा हुआ है, मेन आईसी उड़ा है। इस इंडक्शन स्टोव का हालत तो बहुत बुरा है। पीसीबी में जो पहले शॉर्ट हुए कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये आईसी हो गया, और जो प्रीसेट है, ये जो ट्रांजिस्टर है, जो हमारे आँखों से दिख रहे हैं कि ख़राब है करके, पहले उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और 5 वोल्ट इस आईसी को देते हैं। यहाँ जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, ये उसमें आके 5 वोल्ट दे के आपका जो पीसीबी का बाकी जो सेक्शन है वो सही है कि करके देख लेते हैं। अगर 5 वोल्ट दे के आपका चलता है तो यानी कि इसमें काम करने से कुछ फ़ायदा होगा। अगर 5 वोल्ट दे के भी आपका कुछ सेक्शन, मतलब बाकी कोई कंट्रोल काम नहीं कर रहा या चालू नहीं होता, तो इसमें आप मेहनत करके बेकार है। ठीक है, तो पहले शॉर्ट हुए कंपोनेंट्स को हम बाहर निकाल देते हैं, फिर 5 वोल्ट दे के देखते हैं। हाँ, इस पीसीबी में हम 5 वोल्ट जोड़ दिए हैं। जो 780L5 है उसमें जोड़ दिए हैं, ये देख सकते हैं। यही आपका रेगुलेटर आईसी है 780L05, उसके बीच में और उसके लेफ़्ट साइड में दे दिए हैं। अब हम इसका डिस्प्ले एक बार कनेक्ट कर देते हैं। डिस्प्ले भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब एक बार इसको 5 वोल्ट चालू करके देखते हैं। तो देखा जाए तो आपका 5 वोल्ट देने के बाद चालू होता है, यानी कि इस पीसीबी में हम काम कर सकते हैं। इससे हमारा ये उम्मीद जगता है कि हाँ, हम इस इंडक्शन स्टोव को रेडी कर सकते हैं करके। अगर ये डिस्प्ले नहीं आता है तो आप इसको मेहनत करना या इसके पीछे लगे रहना बेकार है। तो यानी कि आपका जो मेन आईसी है जो सही है। अब इसमें इसका पावर सप्लाई रेडी करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंपाउंड आउट जला हुआ है। हाँ, अब देख सकते हैं हमारा जो 8 पिन का ये आईसी था, वाइपर 12, वाइपर 12 आईसी हम बदल दिए हैं। और यहाँ पे एक 8050 का एक ट्रांजिस्टर था, वो भी बदल दिए हैं। अब बाकी कंपोनेंट्स जो बाजू में अगल बगल में जितने हैं सब हम चेक कर लिए हैं, किसी में शॉर्ट नहीं है, सभी डायोड सही है, जीनर सब सही है, फ्यूज़ भी लगा दिया हम एक तार से। अब इसको चालू करके देखते हैं। चालू करके देखे तो इसमें तो कुछ हरकत नहीं हो रहा है, कोई हरकत नहीं है, देख सकते हैं डेड है, अभी भी कुछ नहीं है। तो यानी कि इसमें जो 18 वोल्ट का इस एसएमपीएस से 18 वोल्ट बनते हैं, वो 18 वोल्ट सही बन रहे हैं क्या पहले देख लेते हैं। पहले हम पावर बंद करते हैं, फिर इसको उलट लेते हैं। इसमें हम ग्राउंड आके एक वायर सोल्डरिंग करके बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हमको जो मल्टीमीटर का प्रोब आके बार बार इधर उधर नहीं करना पड़े। ठीक है, एक ग्राउंड में हम एक वायरिंग सोल्डरिंग कर लेते हैं। जैसे कि हम पीसीबी में एक नेगेटिव वायर जोड़ लिए हैं। अब पीसीबी को हम चालू करते हैं और चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज में रख लिए हैं, डीसी वोल्ट रेंज में। अब इसका 12 वोल्ट नहीं, 18 वोल्ट और 9 वोल्ट बन रहे हैं कि देखते हैं। तो देखा जाता है आईसी के जो पिन नंबर 4 है उसमें आपको 11 वोल्ट बन रहे हैं।
और जो 9 वोल्ट बनने का है वहाँ पे सिर्फ 1 वोल्ट ही बन रहे हैं। और इस पीसी में देखा जाए तो समझने के लिए हम आपके लिए स्केच से बना के रखेंगे कैसे सर्किट आके आगे बढ़ रहा है करके। तो पहले हम देखते हैं जो फेस न्यूट्रल है उसमें से आपको फेस से एक डायोड और न्यूट्रल से एक डायोड, फिर ये दोनों डायोड मिलके आपको तीसरा डायोड में जाता है। फिर तीसरा डायोड से आपके एक रेसिस्टर से होके आपको यहाँ पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। उसके बाद आपको जो ट्रांसफार्मर देख सकते हैं उसके एक पिन में जाता है। फिर जो दूसरा पिन है आपका जो आईसी का ड्रेन देख सकते हैं जिसमें आपको 300-350 वोल्ट आते हैं, उस पिन में कनेक्ट होते हैं। ये ट्रांसफार्मर आईसी का काम क्या है कि जैसे हम इंडक्शन स्टोव का जो प्लग है सॉकेट में लगाते हैं कुछ माइक्रोसेकंड में स्कैन कर लेता है। स्कैन करके क्या करता है, इस आईसी के जो फीडबैक होता है, देखिए पिन नंबर 3 में फीडबैक आता है। फीडबैक आने के बाद ही जो ये पीसीबी है स्टैंड बाई मोड में जाता है। में रख लिए हैं तो आप पहला स्टेप है डायोड के बाद जो 214-15 आ रहा है, फिर दूसरा डायोड के बाद 321 आ रहे हैं, फिर रेसिस्टेंस के बाद देखा जाए तो 321, फिर इस ट्रांसफार्मर में जाता है 321 आ रहा है, फिर ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड में आपको 320 आ रहे हैं, फिर आईसी के पिन नंबर 4 में आपको 11 वोल्टेज आ रहे हैं और 3 नंबर में सिर्फ 8.8 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 0, यहाँ पे आपको 1 वोल्ट आ रहे हैं। इस पीसीबी में जो स्कैन होने के लिए जो वोल्टेज है यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। बैक है आने से ही ये जो पीसीबी है स्टैंड बाय मोड में जाएगा, नहीं तो स्टैंड बाय मोड में नहीं जाता है। इसलिए हम इस जो एक 18 वोल्ट का जीनर है उसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग आके डायोड मोड में रख के देख लें पर आपको सही दिखा रहा है, पर उसको एक बार बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब इसको हम डायोड मोड में रख के पीसीबी को, ये डायोड है 18 वोल्ट का, देखा जाए तो आपको बदल के भी रख के देख लेते हैं। हल्का लीकेज जैसे दिखा रहा है, इसको हम लोग बाहर निकाल के दूसरा लगा के देखते हैं। जीनर को हम बाहर निकाल लिए हैं, अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो जीनर दिखा रहा है 0.27, ये हल्का लीकेज है, इसको हम लोग दूसरा बदल के देखते हैं। यही आपका फीडबैक में लगा हुआ था। अब दूसरा 18 वोल्ट का जीनर देख सकते हैं, दूसरा लगा के देखते हैं। इसका आपको पोलैरिटी देख के लगाने का है, कैथोड को कैथोड और नहीं एनोड को एनोड लगाने का है। बदल के आगे लगाएंगे तो आपका शायद जो 8 पिन का आईसी है वो उड़ सकता है, इसलिए लगाते समय थोड़ा ध्यान से दें। ये जीनर का जो ब्लैक प्रिंट है जिस साइड है वो आपका कैथोड है। अब हम जीनर को बदल लिए हैं, एक बार चालू करके देख लेते हैं। सीरीज में चालू करके देख लेते हैं। देखा जाए तो कुछ जीनर जो फीडबैक में जो जीनर लगा हुआ था उसको बदलते ही आपका चालू हो गया है। यानी कि जो सिस्टम स्कैन करता है, जो स्कैन करने के लिए बीच में जो जीनर लगा हुआ है, उस 8 पिन के आईसी को आपको जो फीडबैक मिलता है तो उसके बाद आपका जो पीसीबी है स्टैंड बाय मोड में आता है। अब हम इसको असेंबल करके
गर्म करता है कि नहीं करता देख लेते हैं एक बार। अब हम इसके जो लगाए हुए तार हैं उसको निकाल देते हैं। अब इसको हम सेट कर लिए हैं। अब हम इसको डायरेक्ट एक बार चालू करके देख लेते हैं। देखा जाए तो इंडक्शन चालू हो गया है और गर्म करना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।